We were studying the chapter Rise of Christianity, and welcome to the fourth part of the explanation. This is the fourth and the last part. Okay, इस वीडियो में हम लोग इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे. तो चलिए हम लोग जहाँ पर छोड़े थे वहाँ से स्टार्ट करते हैं फिर पढ़ना. हम लोग टॉपिक पढ़ रहे थे मेन टीचिंग्स ऑफ जीसस. जीसस हमें क्या सिखाते थे, मतलब उस वक्त के लोगों को क्या सिखाते थे. ठीक है. फिर हमने देखा कि जीसस को स्लो डेथ दे दिया गया, उनके हाथ पे और पैर में कील ठोक कर, जिससे कि उनका डेथ हो गया. फिर उसे एक टॉम्ब में रखा गया और 3 दिन के बाद जीसस का बॉडी वहाँ से गायब हो गया. तो लोगों के अंदर जीसस को लेके और भी ज़्यादा फेथ जाग गया था. और जब जीसस को सूली पे चढ़ाया गया था तो उस वक्त को कहते हैं गुड फ्राइडे. ठीक है, वो फ्राइडे का दिन था, इसीलिए उस दिन गुड फ्राइडे मनाया जाता है. और जब उनका बॉडी वहाँ से, मतलब 3 दिन के बाद जब वो जीवित हो गए फिर से डेथ होने के बाद, तो उसे माना जाता है ईस्टर. ठीक है, ईस्टर. आपके स्कूल में भी उस दिन शायद छुट्टी होता होगा, ईस्टर के दिन और फिर गुड फ्राइडे के दिन, है ना. ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं. The world would change dramatically, and these changes, social, cultural, economic, and political, would bear the imprint of Christian doctrines. फिर जीसस के डेथ के बाद दुनिया बहुत बदली. ठीक है, बहुत दिन गुजर गए, दुनिया बहुत बदली. जिसमें कि सोशल का मतलब होता है लोगों के रहने पहनने खाने का ढंग. ठीक है. कल्चरल मतलब वो कैसे अपना जीवन गुजारते हैं, कल्चर उनका कैसा है, तो हो गया कल्चरल. इकोनॉमिक मतलब लोग अपना जीवन चलाने के लिए पैसे कैसे कमाते हैं, मतलब पैसे कमाना भी एक इकोनॉमिक है. ठीक है, मतलब कि पैसे उस वक्त के ज़माने में कैसे कमाते थे. और फिर बहुत चेंजेस आया इकोनॉमिकल में. और फिर पॉलिटिकल मतलब वहाँ के राजा कैसे रहते थे और राजा कैसे ट्रीट करते थे पीपल को, कितना टैक्सेस लगता था, ये सब हो गया पॉलिटिकल. तो सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, ये चारों वर्ड आपको क्लियर हो गया. आगे है वुड बियर द इम्प्रिंट ऑफ क्रिश्चियन डॉक्ट्रिन्स. तो इम्प्रिंट का मतलब होता है छाप छोड़ दिया, मतलब बहुत दिन गुजर गए हैं लेकिन जो जीसस की सिखाए गए बात थे वो अभी भी लोग फॉलो कर रहे थे. ठीक है, और पूरा दुनिया में जीसस फैल रहा था. The life and teaching of Jesus Christ was recorded in the Gospel by 4 of his disciples, John, Matthew, Mark and Luke. तो गॉस्पल क्या होता है? गॉस्पल एक बुक है जिसमें कि जीसस क्राइस्ट के बारे में लिखा गया है, उनके जन्म से लेके उनके डेथ तक का सारा बात लिखा गया है. ठीक है, और ये कौन लिखे हैं, ये मतलब रिकॉर्ड कौन किए ये सभी चीज़? उनके 4 शिष्य, मतलब स्टूडेंट उसके, उनका नाम है जॉन, मैथ्यू, मार्क एंड ल्यूक. The teaching of Jesus were spread in Palestine most actively by Peter, the foundation rock of Christianity, and later by Paul, a convert of Christianity. तो स्टार्टिंग में पूरे फ़लस्तीन, ठीक है, आप इसको पैलेस्तीन भी कह लो, हिंदी में से फ़लस्तीन कहते हैं. ठीक है, तो जो पूरे फ़लस्तीन में प्रचार करने का जो काम था, एडवर्टाइज जो किया इस धर्म का, वो मेनली किया पीटर. ठीक है, पीटर द फाउंडेशन रॉक ऑफ क्रिश्चियनिटी. पीटर को कहा जाता है द फाउंडेशन रॉक ऑफ क्रिश्चियनिटी. फिर बाद में पॉल किया. पॉल जो था वो एक कन्वर्ट क्रिश्चियन था. ठीक है, मतलब कि वो पहले किसी और धर्म में था, बाद में वो कन्वर्ट होकर क्रिश्चियन बना. पॉल बिकेम वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड इंथुजियास्टिक एक्सपोनेंट्स ऑफ क्रिश्चियनिटी. फिर बाद में जो पॉल है ना, वो पूरे अपने ताकत से, पूरे अपने मन से क्रिश्चियनिटी धर्म का प्रचार करने लगा. He traveled extensively throughout the Roman Empire, preparing the ground that would transform Christianity into a world religion in the future. और ये पूरा कोशिश करने लगा कि जितना दूर तक रोमन अम्पायर फैला हुआ है ना, तो उतना दूर तक वो जाके क्रिश्चियनिटी का प्रचार करे, ताकि क्रिश्चियन जो है वो फ्यूचर में एक धर्म बन सके. और ये काम कौन कर रहा था? ये काम कर रहा था पॉल. ठीक है, क्योंकि पॉल बहुत ही मन से, बहुत ही श्रद्धा के साथ वो क्रिश्चियनिटी धर्म को प्रमोट कर रहा था, एडवर्टाइज कर रहा था. फॉर ऑलमोस्ट 300 ईयर्स आफ्टर द डेथ ऑफ जीसस के डेथ के 300 साल बाद क्रिश्चियन वर अ रिलीजन माइनॉरिटी विद इन द रोमन एम्परर, ऑपरेस्ड एंड परसिक्यूटेड. तो ना
इतना फैल चुका था क्रिश्चियनिटी कि वो पूरे रोमन एम्पायर में एक माइनॉरिटी बन गया था। ठीक है, माइनॉरिटी जो है वो अपोजिट है मेजॉरिटी का। तो जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं उसे कहते हैं मेजॉरिटी। मतलब जिस धर्म के लोग ज़्यादा ज़्यादा रहते हैं, जैसे कि इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या है, मेजॉरिटी किसका है, हिंदू का। ठीक है, बट आप पाकिस्तान जाओगे तो पाकिस्तान में जो माइनॉरिटी है, मेजॉरिटी है वो है मुस्लिम्स का। ठीक है, और माइनॉरिटी है उसमें सिख है, फिर क्रिश्चियन है, फिर हिंदू है। ठीक है, ये सभी माइनॉरिटीज़ में आते हैं। माइनॉरिटीज़ मतलब बहुत ही ज़्यादा कम है वहाँ पे। तो 300 साल के बाद ना रोमन अम्पायर में मतलब एक छोटा सा मतलब ये सब माइनॉरिटी कास्ट बन गया था, मतलब ये धर्म बन गया था, रिलीजन बन गया था। और कैसा था, ऑपरेस्ड। इसे ना इस धर्म के लोगों को जो रोमन्स थे वो बहुत मतलब प्रताड़ित करते थे। प्रताड़ित मतलब होता है कि टॉर्चर करते थे, घृणा करते थे, मारते थे उन लोगों को, और परसिक्यूटेड मतलब बहुत ज़्यादा सताते थे बाय देयर इम्पीरियल मास्टर, जो कि उनके इम्पीरियल मास्टर मतलब जो सबसे मेन राजा थे। इन 1313 क्राइस्ट एरा द स्टेटस ऑफ क्रिश्चियनिटी चेंज ड्रामेटिकली। और फिर अचानक से 313 क्राइस्ट एरा में जो ये सताया जाता था ना क्रिश्चियन, ये अचानक से सब कुछ खत्म हो गया। ऐसा क्या हुआ जो कि सारा कुछ अचानक से खत्म हो गया? द रोमन एम्परर कॉन्स्टेंटाइन won a major battle against the rival मैक्सटेंटस। ठीक है, ये है मैक्स एंटियस। ओके, तो जो रोमन अम्पायर एक था जिसका नाम था कॉन्स्टेंटाइन, वो ना जीत गया था युद्ध। किससे? मैक्स एंटीनियस से। He attributed his victory to the divine inspiration of Jesus and made Christianity a legal religion. The persecution of Christianity thus came to an end. फिर जब ये कॉन्स्टेंटाइन जब जीत गया ये युद्ध, तो ना ये जो है ना, ये जीसस क्राइस्ट को बहुत मानते थे। तो ये जो जीसस को अपना ना धर्म मान लिए थे, और एक लीगल धर्म मतलब कि क्रिश्चियन भी एक धर्म होगा ऐसा वो घोषणा करती है। ठीक है, और फिर बाद में ये जो परसिक्यूशन था, मतलब ये जो सताए जाते थे क्रिश्चियंस, ये सभी का ख़त्म हो गया। मतलब अब कोई नहीं सताते थे क्रिश्चियंस को। ठीक है, क्योंकि राजा ही अब बदल गया था रोमन एम्पायर का। समझ में आ रही है ना बात? ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। Constantine defeated all his rivals and established himself as the undisputed emperor of a unified Roman Empire. और कॉन्स्टेंटाइन जो है ना अपने सारे दुश्मन को मार दिए थे, और वो रोमन अम्पायर के अनडिस्प्यूटेड मतलब वो ऐसे राजा बन गए थे जिनका कोई भी दुश्मन नहीं है। ठीक है, ऐसे राजा बन गए थे ऑफ अ यूनिफाइड रोमन अम्पायर, पूरे रोमन अम्पायर में। और रोमन अम्पायर ना पूरे आधे एशिया और पूरा यूरोप में फैला हुआ था। ठीक है, तो वहाँ के वो अकेले राजा बन गए। ही डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ अ क्रिश्चियन, और बाद में वो खुद को क्रिश्चियन में कन्वर्ट कर लिए। द कैपिटल वो शिफ्टेड फ्रॉम रोम टू कॉन्स्टेंटिनोपोलो। ठीक है, बाद में जो कैपिटल था ना वो इटली के रोम जो है वो इटली में है। ठीक है, इटली एक यूरोप के कंट्री का नाम है। तो इटली के रोम से वो अपना कैपिटल को हटा के कॉन्स्टेंटिनोपोलो में कैपिटल शिफ्ट कर लिया। द साइट ऑफ द एंशियंट सिटी ऑफ बैजेंटाइन। आप ये इमेज बैजेंटाइन का इमेज आप देख लो पेज नंबर 19 में। ठीक है, मेरे पास तो पेज नंबर 19 अभी अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा सकता। आप पेज टर्न करके पेज नंबर 19 देख लो। इट वॉज नेम्ड कॉन्स्टेंटिनोपोल इन ऑनर ऑफ एम्परर कॉन्स्टेंटाइन। और बाद में इसका नाम बदल दिया गया, जिसका बैजेंटाइन का, और इसका नाम कॉन्स्टेंटिनोपोल रखा गया एम्परर के नाम पे। ठीक है, क्योंकि एम्परर का नाम भी क्या था, कॉन्स्टेंटाइन। ठीक है, एंड इट वुड एंड्योर द क्रिश्चियन कैपिटल फॉर 1000 ईयर्स। और बाद में वो 1000 ईयर्स तक वहाँ पे क्रिश्चियन का कैपिटल रहा। टूवर्ड्स द एंड ऑफ 4th सेंचुरी, जब 4th सेंचुरी खत्म हो रहा था क्राइस्ट एरा, क्रिश्चियनिटी बिकम द ऑफिशियल रिलीजन ऑफ रोमन अम्पायर। और फिर क्या हो गया, इतना क्रिश्चियन धर्म फैला कि क्रिश्चियन धर्म जो है वहाँ का ऑफिशियल रिलीजन बन गया, मतलब सबसे मेन रिलीजन बन गया ऑफ रोमन अम्पायर। संत पीटर्स बेसिलिका नाउ इन वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी में
वेटिकन सिटी आपको पता है दुनिया का सबसे छोटा देश है, ठीक है, एकदम छोटा देश है जो कि इटली के पास है। ओके, तो ये जो है सेंट पीटर्स बेसिलिका, वो जो कि इटली में है, बिकम द रिलीजियस हेड क्वार्टर ऑफ द क्रिश्चियन वर्ल्ड। और रिलीजियस हेड क्वार्टर मतलब कि धर्म का कुछ भी होगा ना क्रिश्चियन धर्म से रिलेटेड, तो यहाँ पे ही डिस्कस होगा। संत पीटर्स बेसिलिका यहाँ पे, ठीक है। The Bishop of St. Peter's Basilica, the Pope, become the spiritual head of Christians all over the world। और ये जो संत पीटर्सबर्ग के जो बिशप हैं उसे हम लोग पोप बोलेंगे, ठीक है। और वो जो है वो हेड होगा पूरे क्रिश्चियन वर्ल्ड का। एंड वॉज एक्नॉलेज एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राइस्ट ऑन अर्थ। और पोप को ही हम लोग मानेंगे कि वो जीसस क्राइस्ट का रिप्रेजेंटेटिव है, मतलब कि मतलब समझ रहे हो ना, रिप्रेजेंटेटिव मतलब जीसस क्राइस्ट की बातों को जो भी है ना सभी चीज़, तो ये पोप ही करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे चैप्टर का। बाय द वे आपको पता है कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी भी ना गए थे वेटिकन सिटी, और वहाँ जाकर उन्होंने पोप फ्रांसिस से भेंट की थी। ये है पिक्चर, ठीक है, अब देखो, ठीक है। ये तो रहा नरेंद्र मोदी हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनका पिक्चर पॉप फ्रांसिस के साथ, ठीक है। और एक चीज़ और मैं आपको वेटिकन सिटी दिखा देता हूँ मैप में। देखो ये जो है ना, ये है यूरोप का मैप, ठीक है। और यूरोप में जो ये बड़ा सा है ना वो इटली है, और इटली के जो बीच में छोटा सा जो बिंदु है वो वेटिकन सिटी है, ठीक है। और वेटिकन सिटी आप याद रखना दुनिया का सबसे छोटा देश है, ठीक है। चलो, आई होप आपको सारी चीज़ समझ आ गई होंगी। इन केस अगर कोई डाउट रहा तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने का। और मैं मिलता हूँ अब आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, ठीक है, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।